हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान की कहानी लेके आया हूँ जो आज के टाइम में दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आता है, जिसका नाम है एलन मस्क। तो आइए उनकी लाइफ के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल्स के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट ज़मीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर फिर से ज़मीन पर आने वाला। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को ज़मीन पर वापस उतारना है, और अगर किसी के पास में आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने वाला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी को भी नहीं पता होगा। ज़मीन पर वापस उतारने वाला रॉकेट। रॉकेट लॉन्च तो कई साल से होते आए हैं। कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो ऐसे रियल दुनिया में उस इंसान को आयरन मैन बोलेंगे। इस बंदे से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस से जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ उस मीटिंग में उस बंदे की बहुत मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उसके मुंह पर थूका भी गया था, और इनको कहा गया कि तेरे पास पैसा तो नहीं है, और आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गया और उसी दिन के से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ ज़मीन पर वापस भी लैंड कर सके। बंदे ने एक बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस ज़मीन पर आकर गिर गया, और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश की, यार कमी कहाँ रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का फिर से भारी नुकसान। एक के बाद एक करके इसके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास ना तो पैसा था और ना ही नया रॉकेट बनाने के लिए इतना कोई बजट था। इतने अच्छे इंजीनियर थे ना इस बंदे के पास, वो सब इन्हें छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क इसने कर लिया था। इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाह रहा था। तो इसने डिसाइड किया कि जब इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था, जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ी रिस्की काम था ये, और पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान नहीं कर पाया कोई। पूरी जान चौथी कोशिश ने लगा दी, और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इतने कम बजट में अंदर रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने, जिसको कोई रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी को दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है, और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा में ने भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेज दी हैं। जब इस बंदे के 3 फेल लॉन्च के बाद चौथा लॉन्च सफल हुआ ना, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा सही पर यहीं पर नहीं रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होगा कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले करके जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, यूज करने लायक वो बचता ही नहीं है।
यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाने वाला था जो अंतरिक्ष में जाकर अपना काम करके सुरक्षित ज़मीन पर वापस आ करके लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरने पड़े और फिर वो वापस में स्पेस में चला जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसकी मजाक बनाई। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू का काम है, क्योंकि हवाई जहाज़ तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट ज़रूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर ऐसे एक ऐसा नज़ारा देखा जो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आए थे। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया, और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ में लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? यह वही बंदा था कि जो बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी। एक समय ऐसा आया कि इसके आसपास में किताबें कम पढ़ने लगी, लेकिन बंदे को पढ़ना था। किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद में पूरा एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। यह बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है और आ गए मिसाइल खरीदने, आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है ना कि वो वैसे कमेंट करने वालों को लाखों बंदों को खरीद सकता है। और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है, और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिज़र्व करता है। एलन मस्क नाम तो सुना होगा, इस नाम में जाना है, इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना वो उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एलन मस्क ऐसा बहुत सारे काम करना चाहते हैं। इस नाम में जान है क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना उसकी नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एलन मस्क ऐसा बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इसमें ज़मीन पर हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करने का प्रोविज़न होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने देश की बात करते हैं, जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं। इतने ज़्यादा कि कई देशों के इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच को विज़न देने की, आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का प्लान, फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पर बस्ती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से खत्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका विज़न बड़ा तगड़ा है और ऐसा विज़न हमारे यूथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर यह बंदा कर सकता है ना तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं है। ये खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में। कितने बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज़ से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक बड़ी प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए, और वो कैसे करोगे? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की ज़रूरत है। हालांकि ये भी सच है कि हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप की पहचानने की ज़रूरत है। वो बंदे भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करके दिखाओ। जय हिंद, जय भारत।